मित्रों नमस्कार। डॉक्टर सत्या से सुंदर परिवार के सभी परिजनों को स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य प्रदान करें। आइए कवि के साथ कॉफी मंच पर मैं इस समय भैया जी उवाच के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए क्या विचार बन पाता है, किस प्रकार से क्या संदेश मिल पाते हैं। यहाँ से सब जानते हैं कि यहाँ से केवल संदेश मिलते हैं। कल बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा सबसे सजन, जैसा आप सब जानते हैं। उसका विषय था सदस्यता, सहभागिता। वास्तव में यदि देखा जाए तो दोनों ही शब्द अपने आप में अलग थे, लेकिन हमारे पटल के लिए, हमारे परिवार के लिए दोनों शब्दों को एक रूपता प्रदान की गई है। क्योंकि हमारा ये मानना है, और केवल मेरा नहीं, पूरे पटल का ये मानना है कि हमारे जो भी साथी, चाहे वो नवागंतुक हों या पुराने हों, जो भी साथी इस पटल की सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में, उनके हृदयांगन में एक बात स्पष्ट रूप से घर करती है कि यहाँ के कार्यक्रमों में हमें सहभागिता भी करनी है। यद्यपि सदस्यता और सहभागिता का आपस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन ये विशेषता है इस परिवार की कि यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करने वाले को सहभागी रूप में स्वीकार किया जाता है, और जो सहभाग करने वाले हैं उनको इस परिवार का सदस्य माना जाता है। ये इस पटल के लिए, इस परिवार के लिए एक रूपता है इन दोनों शब्दों में। तो कल सबसे सजन में बहुत सुंदर काव्य पाठ सुनने को मिले। मैं यद्यपि किसी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण पूरा कार्यक्रम नहीं सुन पाया हूँ। अभी लाइव के उपरांत जब समय शेष रहेगा तब मैं उसको दिन में अवश्य सुनूंगा। लेकिन जब मेरे पास एकत्र होते हैं ये सारे ऑडियो, तो मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का सा खोल करके देख लेना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से साथी अक्सर और भी वार्तालाप के लिए बातचीत करते रहते हैं। कुछ लोग जो लिखने में थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं, वो या तो फ़ोन कर लेते हैं या ऑडियो भेज करके अपनी बात कर लेते हैं। तो इसलिए मेरे जिस साथी का भी मेरे पास ऑडियो आता है, चाहे वो सबसे सजन के लिए हो या कोई भी हो, तो मैं अपने पास आने के बाद में उसको फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसको प्रारंभिक हिस्सा उसका अवश्य सुन लेता हूँ, देखता हूँ कि वो सबसे सजन के लिए ही है या कुछ और मंतव्य है। तो उस उपक्रम में कभी कभी थोड़ा अधिक भी सुन लेता हूँ। तो जितना मैंने सुना उससे मुझे लगा कि बहुत ही उत्तम और सुंदर विचार आए। लगा करके सुदेश चतुर्वेदी जी से और अंत तक, जहाँ तक मैंने सुना, बहन तस्लीम फातिमा जी तक, बहुत सुंदर विचार रहे। मैं समझता हूँ उसके बाद में बहुत थोड़ा ही रहा, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूँ मैं पूरा नहीं सुनता। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की बात, और इसको इस समय समीचीन माना गया, क्योंकि समय की मांग है इस समय।
हम चाहते हैं कि इस समय अधिक से अधिक हमें सदस्यता प्राप्त हो, और जो साथी हमारी सदस्यता न ले पा रहे हों वो किसी न किसी रूप में हम लोगों के साथ में सहभाग करें। क्योंकि कभी कभी सहभाग करना आवश्यक नहीं होता कि आर्थिक रूप से ही सहभाग हो। मैं मानता हूं कि डॉक्टर साहब इस समय ये समझेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये है, आप जानते हैं कि तलवार को बनाने वाला और होता है, उसको चलाने वाला दूसरा होता है। बनाने वाला चला नहीं सकता और चलाने वाला बना नहीं सकता। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाचन करने वाले हैं, जो अभिप्रेरणा देने वाले हैं, जो मोटिवेशन देने वाले हैं, या जो लोगों में, श्रोताओं में उत्साह भरने वाले हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में पाते हैं कि वो अनुदान नहीं कर पाते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके कहने में, उनके वाचन में, उनकी अभिप्रेरणा में, उनकी मोटिवेशन में ऐसा कुछ भाव होता है कि उनको सुनकर दूसरे लोग इस काम के लिए प्रेरणा पा लेते हैं। तो वो अपने आप में वह भी सहभागिता ही है। हमारे कुछ मित्र इस कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि जहाँ तक जिससे बन पड़ रहा है वो केवल और केवल अभिप्रेरणा के लिए ही नहीं है, अभी तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इतना या इतना आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, आर्थिक निवेश भी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मुझे स्मरण हुआ है कि एक होता है आर्थिक सहयोग और एक होता है आर्थिक निवेश। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आर्थिक सहयोग का अर्थ ये है कि जो मेरे मन में एक भाव आए या मेरी जैसी स्थिति बनी, मैंने उस हिसाब से अपने परिवार को, अपनी संस्था को, अपने समूह को, अपने पटल को या अपने पटल के किसी कार्य के निमित्त समर्पित कर दिया, अपनी ओर से समर्पित कर दिया। ठीक, ये अब जो संयोजक हैं, जो सूत्रधार हैं इस पूरे पटल के, वो जाने कि वो उसका उपयोग किस प्रकार से। ये तो है आर्थिक सहयोग, और एक होता है आर्थिक निवेश। निवेश का अर्थ ये है कि हमारी उससे, इसके दो पहलू हैं निवेश के, आर्थिक निवेश के दो पहलू हैं। नंबर एक, हम इस बात को जान करके, इस बात को समझ करके या इस बात का संज्ञान लेते हुए हम कुछ आर्थिक दान करें कि उसके एवज में हमें क्या मिलेगा रिटर्न में, हमें ट्रीट के रूप में क्या मिलेगा। एक तो निवेश वो है कि हमें क्या अधिकार प्राप्त होंगे या हमको क्या क्या मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी यदि हम निवेश करते हैं तो एक निवेश वो है। बुराई भी कुछ नहीं है, अच्छी बात है। हर मनुष्य जो निवेश करता है वो कुछ ना कुछ लाभ चाहता है। अब इसके भी दो भाग हैं। कुछ लोग आर्थिक निवेश से आर्थिक लाभ चाहते हैं, कुछ लोग गुणवत्ता के रूप में, परोक्ष रूप में लाभ चाहते हैं, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप में। तो वो दोनों अलग अलग। एक निवेश वो, एक निवेश यहाँ मैं बता दूं कि आर्थिक जो लाभांश की बात है
उसके लिए तो मैं समझता हूँ यहाँ पर यदि कोई साथी आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने पटल की पूरी भावनाओं को नहीं समझा है। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो लोग इस विचार से निवेश कर रहे हैं कि यहाँ से हमें कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, अर्थ के रूप में लाभ प्राप्त होगा, उसकी गुंजाइश मुझे कम लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी निवेश करते हैं वो उनकी गुणवत्ता में निखार के लिए है, उनकी प्रतिभा के उन्नयन के लिए है, उनकी ख्याति के प्रचार प्रसार के लिए है, उनकी चारित्रिक जो उपलब्धि है उसमें सुधार के लिए है। यदि किसी प्रकार की कोई मन में कोई दुविधा है या किसी प्रकार की कोई शंका है या किसी प्रकार का कोई मतभेद है, तो उसको दूर करने के लिए, वो एक गुणवत्ता के रूप में, गुण के रूप में सुधार लाने के लिए, वो सुधारात्मक गुण के लिए जो है वो लाभ प्राप्त किया जा सकता है इस निवेश के माध्यम से। तो एक निवेश ये हो गया। एक निवेश और है जो ये है कि इस समय हमको अनुभव हो रहा है कि इस समय पटल को आवश्यकता है कि उनको कुछ आर्थिक सहयोग प्राप्त हो, लेकिन मैंने या किसी व्यक्ति ने या मेरे किसी साथी ने अपने पास कुछ धन संचित करके रखा हुआ है अपने किसी भविष्य की योजनाओं को कारगर करने के लिए। तो एक निवेश ये है कि इस समय कर दिया जाए और बाद में धीरे धीरे उसको किस्त के रूप में या जिस प्रकार की सुविधा हो उस प्रकार से उसको वापसी की एक राह बना दी जाए कि ये हम इस प्रकार से वापस करते रहेंगे या इस प्रकार से हम वापस लेते रहेंगे। तो एक निवेश का प्रकार ये है। तो इसलिए हमारे पास तीनों प्रकार के निवेश के द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कार्य बड़ा है और बड़ा जितना बड़ा कार्य होता है उतना ही बड़ा उसमें आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होती है, आर्थिक निवेश की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है, मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है, मानसिक संकल्प की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा आयोजन होता है या जितना बड़ा संकल्प होता है उसको प्रकल्प रूप में लाने के लिए, उसको धरातल पर लाने के लिए उतनी ही अधिक शक्ति का लगना आवश्यक है, निवेश होना आवश्यक है। तो इसलिए इस पटल पर दोनों ही रूप से आर्थिक नियोजन की बात हो रही है। चाहे तो आप सदस्यता दें और चाहे फिर आप उसमें निवेश करें। तो मित्रों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ से, जैसा मुझे आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी की विचारों से, बातों से लगता है या लगा है, वो ये कि हमारे कोई साथी जो ये चाहते हों कि हम आज निवेश करें, क्या आज हम उधारी के रूप में, ये बिल्कुल इस पर सीधा सीधा शब्द कह रहा हूँ कि आज हम उधारी के रूप में किसी प्रकार का धन का निवेश करें और अगले महीने से या 2 महीने बाद उसकी वापसी का क्रम प्रारंभ हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सबके लिए बिल्कुल खुली बात है, ये इतना आसान नहीं होगा। वापसी का क्रम कम से कम 6 महीने बाद से प्रारंभ हो सकेगा, क्योंकि सड़क पर से जब कोई ट्रक गुजर जाता है तो गुजर जाने के बाद भी, उसके काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी
जो सड़क से उठी हुई धूल होती है वो राहगीरों पर अपना प्रभाव डालती है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के इसको पूर्ण हो जाने के बाद भी कम से कम 6 महीने का समय ऐसा अवश्य रहेगा जिसमें कि आर्थिक दबाव अप्रत्यक्ष रूप से पटल पर बना रहे। इसलिए मैं समझता हूँ इससे और अधिक स्पष्ट कोई बात नहीं कही जा सकती। तो जिन साथियों के पास अपने क्षमता के अनुसार इस प्रकार से अवशेष उपस्थित हों कि वो यदि वो 6 महीने तक के बाद में इसके वापसी की प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर सकते हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इसमें निवेश के प्रति अपनी जागरूकता दिखाएं और निवेश करने का प्रयास करें, क्योंकि मैं समझता हूँ इससे और स्पष्ट और कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को ये बात ना उठे किसी भी प्रकार से, मैं नहीं चाहता किसी के मन में ये बात उठे कि साहब जिस समय लेना था उस समय नहीं बताया कि हम वापसी कब करेंगे, और अब जब हमें ज़रूरत है तो कह रहे हैं कि साहब अभी तो हम 6 महीने से पहले नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट भाव है कि 6 माह से पूर्व वापसी की संभावना नगण्य है। कोई अचानक वो कहते हैं कि बिल्ली के भाग से कोई चीका टूट जाए। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे का हाई कोर्ट में चलने वाला केस यदि इनके पक्ष में आ जाए और उससे जो लाभ प्राप्त होनी है, जो लाभांश मिलना है, वो इनको मिल जाए तो 6 महीने की क्या बात है, फिर तो 1 महीने में ही सारा काम हो जाए। लेकिन हम इस प्रकार की, जो मैं समझता हूँ सन 2017 से या 2014 से कहीं से ये केस इनका चल रहा है, तो जब इतने दिनों में नहीं हुआ तो इसलिए इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस प्रकार का कोई चमत्कार हो सकता है। और यदि हो जाए तो आप सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। फिर उस स्थिति में एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, उस स्थिति में संभावना इस बात की बहुत अधिक है कि जो भी जिन्होंने लोगों ने अपने मन से, अपनी इच्छा से जो सहयोग दिया है, वो भी वापसी हो जाए कि नहीं ठीक है, अब ये पटल मेरा है, मैं जानूँ मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, अब मैं अपने बूते लेकर के चलूँगा पूरे पटल को, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं करना, किसी का कोई अंशदान नहीं लेना, कोई सदस्यता नहीं लेनी है, कोई सहयोग नहीं लेना। तो इस बात की भी संभावना है। तो इसलिए आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसा बुद्धि आए। इसलिए नहीं कि हमारे मन में ये है कि हमने जो कुछ दिया है या हमने जो कुछ निवेश किया है वो हमें वापस मिल जाए, बल्कि इसलिए कि जिस व्यक्ति ने इस परिवार को खड़ा करने में, इस मंच को खड़ा करने में अपना दिमाग, अपना समय, अपना पैसा, अपना सुख चैन सब कुछ खो दिया, सब कुछ लगा दिया, सब कुछ निवेश कर दिया, उसके जीवन में ऐसे सुख के पल आए कि वो जान सके, वो अनुभव कर सके कि हाँ, सुख, वास्तविक सुख किसको है। अब एक बात मैं अंत में और निवेदन कर देना चाहता हूँ। यद्यपि ये एक बड़ी विडंबना वाली बात है कि जिस दिन मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, उस दिन जो मेरा वाचन है वो लंबा हो जाता है।
लेकिन अंत में एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारे जो साथी पुराने समय से, बहुत लंबे समय से इस पठन के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपेक्षाकृत आर्थिक सदस्यता में सहयोग कम करके किया है या लगभग नगण्य की बात करी है, अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि 100 रुपये और 500 रुपये वाले भी हमारे पास अभी तक आजीवन सदस्य हैं, 1000 रुपये वाले भी हैं जिनको 3-3, 4-4 साल हो गए हैं इस पठन से जुड़े हैं। सन 19 में ईमानदारी के साथ में पठन प्रारंभ हुआ। वैसे तो इसका प्रारंभ सन 17 में हो गया था, नींव इसकी सन 17 में पड़ गई थी, और उस समय तब 100 रुपये 500 रुपये की आजीवन सदस्यता थी, वो आज भी है। तो ऐसे सक्षम लोगों से, सबकी बात नहीं करता, उनमें से जो सक्षम हमारे साथी हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस समय आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि उनको भी एक प्रकार से ये लगे कि अपने जुड़ाव का नवीनीकरण महसूस हो। जुड़ाव का, सदस्यता की बात नहीं, सदस्य तो वो है ही, जिसको एक बार आजीवन सदस्य कह दिया वो आजीवन सदस्य तो है ही, सदा सदा के लिए, अपने जीवन काल तक के लिए और पटल के जीवन काल तक सदस्य तो वो है। लेकिन थोड़ा सा सहयोग यदि कर देंगे तो इस समय आसानी है। ये मेरा अनुरोध है। बाकी इस पर विचार करना और इसको मानना ना मानना वो हमारे साथियों पर निर्भर करता है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ अपने सभी साथियों से कि वो इस विषय में आर्थिक सहयोग प्रदान करना चाहेंगे या आर्थिक निवेश करना चाहेंगे और उनका किस किस प्रकार से प्रारूप रहना है, इसके विषय में जानते समझते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएं अवश्य, लेकिन इन सब चीज़ों को, इन सब बिंदुओं को अपने मस्तिष्क में रखते हुए आगे बढ़ाएंगे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार का आगे चल करके कोई संख्या नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब और बहन संतोष तुलसियान जी, आदरणीय कात्यायनी पांडे जी, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कात्यायनी जी के साथ साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी कहीं ना कहीं पास नहीं होंगे तो दूर से अवश्य सुन रहे होंगे, भले ही वो नीचे के तल में हों, लेकिन कात्यायनी जी ऐसे स्थान पर होंगे जहाँ से कि उनको भी सुनाई दे रहा होगा। तो जो भी उपस्थित हैं, इनके अतिरिक्त और जो भी हैं, अंशु जैन जी हों, RPS चौहान जी हों, मेरे कुछ मित्र इस प्रकार के हैं जो कि अवश्य सुनते हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देते, कभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। तो ऐसे जो मेरे अनाम साथी हैं उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और एक बार उनके हृदय को भी उद्वेलित करने का प्रयास करता हूँ कि वो भी कुछ प्रयास करें, इस शांत जल में एक छोटी सी कंकरी डालने का प्रयास करें, ताकि उनके नाम की भी लहरें यहाँ हमारे हृदय तक और हमारे पटल तक पहुँचे। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।